नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट से खुलासा हुआ है कि पोरबंदर में संदिग्ध नाव की घुसपैठ 26/11 की तर्ज पर एक बड़ा आतंकी हमला था और यह पाकिस्तानी सेना की साजिश है। आज तक के पास ट्रांसक्रिप्ट की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की शह पर किए गए इस आतंकी घुसपैठ में एक नहीं बल्कि 2 बोट शामिल थी। 31 दिसंबर सुबह 9 बजे कराची से पोरबंदर की तरफ आ रही 2 फिशिंग बोट के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड करके एनटीआरओ ने कोस्ट गार्ड को बताया कि ये बोट पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी और पाक आर्मी के साथ लगातार संपर्क में है। इस बोट से लगातार कराची और थाईलैंड में बात चल रही है। साफ है इस बात से कि पाकिस्तानी आर्मी की शह पर यह सब कुछ हुआ है। साथ ही साथ एक दूसरी और बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तानी नेवी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें साफ बताया गया है कि पाकिस्तानी जो मैरीटाइम है उससे भी बातचीत में थी ये दोनों बोट। और साथ ही एक और नई बात कि थाईलैंड में भी बातचीत चल रही थी, लेकिन थाईलैंड में क्या कोई आतंकी संगठन था जिससे ये बातचीत चल रही थी, फिलहाल ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आज तक के पास वो ट्रांसक्रिप्ट है और हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें है क्या। और आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखलाते हैं पूरी बात को। ये बोट पाक मैरीटाइम एजेंसी और पाक आर्मी के साथ लगातार संपर्क में है। जो एनटीआरओ और कोस्ट गार्ड की ट्रांसक्रिप्ट में जो पूरी बात सामने आई है उसमें यह बात कही गई है। बताया गया कि इस बोट से लगातार कराची और थाईलैंड में बातचीत चल रही है। इस बोट ने अपना काम कर दिया और सामान दूसरी बोट को सुपुर्द कर दिया। ये ट्रांसक्रिप्ट में ये बातें हैं, लेकिन इस बोट में छेद हो गया है और इसलिए उसे वापस भागना पड़ रहा है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट उदय भास्कर और डायरेक्टर एसपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर साहब, ये जो ट्रांसक्रिप्ट हमने दिखाई इससे आपको क्या मालूम हो पा रहा है, आपको क्या पता चल पा रहा है कि आखिर साजिश क्या थी और किस तरह की थी? अभी जो हाल में एनटीआरओ से जो ट्रांसक्रिप्ट जिसका खुलासा हुआ है उससे ये साबित होता है कि कल रात को जब हम इसी विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे आपके चैनल पे, उस वक्त हमने ये कहा कि जिस प्रकार से हमारे तटरक्षक कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन किया है, ये जो छोटा जहाज है इसको हमने कहा कि ये गैर कानून या किसी प्रकार का इलिसिट कार्रवाई में थे और इसको निगरानी में लाने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज और तटरक्षक ने अपना कार्रवाई किया था जी। कल के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था, जानकारी था, उससे हम इस निष्कर्ष पे भी पहुंचे थे कि जिस प्रकार से ये जहाज ने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड किया था कि उसके ऊपर जो सामग्री या जो कार्गो था वो एक्सप्लोजिव मटेरियल था। परंतु कल और आज में मैं कहूंगा नया जानकारी ये है कि इस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट के आधारित ये साबित हो रहा है कि जहाज जो है वो पाकिस्तान के मैरीटाइम एजेंसी और पाकिस्तान के किसी फौजी लोगों के साथ, आर्मी के साथ उनका संपर्क था और साथ साथ कोई कांटेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड में भी था। तो अर्थात ये कि भारत के लिए अभी इसका थोड़ा रूपरेखा और स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक जो हम गैर राष्ट्र या किसी प्रकार के एक टेररिस्ट ग्रुप या क्रिमिनल ग्रुप की हम बातचीत कर रहे थे जी। अभी उसका लिंकेज जो है वो किसी हुकूमत के साथ हो रहा है, उस हुकूमत के फौज, उस हुकूमत के एजेंसीज और पूरा जो ढांचा है। तो इससे अभी जो जानकारी के आधारित एक विश्लेषक होते हुए मैं इस निष्कर्ष पे अभी जरूर हम पहुंच सकते हैं कि भारत के लिए ये जो चुनौती है ये केवल गैर राष्ट्र गुट का नहीं है, परंतु दोबारा एक पूरा स्टेट सपोर्ट के साथ के ऊपर या भारत के ऊपर इस प्रकार का जो कार्रवाई है, जो हमारे सुरक्षा और हमारी पूरी जो ढांचे के ऊपर बहुत ही इसका एक नकारात्मक इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए अभी जैसे ये जहाज वापस आएंगे और हमारी एजेंसीज
इसका वीडियो फुटेज और कम्युनिकेशन का पूरा जानकारी या इसका समीक्षा कर पाएंगे, शायद भारत की अभी इसका जो समझ है वो और बारीकी तरीके से हम इसको लिंक कर पाएंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज का इसमें कितना तक भूमिका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय भास्कर साहब हमसे बात करने के लिए। तो अभी हालांकि और कई बातें हैं जो कि और सामने होनी है, क्योंकि हमारे जो भारत की तरफ से जो वेसल्स गए हैं, जो बोट गए हैं और जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अभी वो वापस नहीं आए हैं, उनसे काफ़ी कुछ मालूमात होगा। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, उदय भास्कर साहब जिस तरह से बात कर रहे थे उसमें फिलहाल अभी ये सही है कि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन बहुत सी बातें फिर भी साफ हो गई है। अब इसमें कल जो ये बात चल रही थी कि एक रेकी मिशन क्या हो सकता है, क्या ये जो 2 बोट आई थी भारतीय समुद्री सीमा में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, कि क्या ये रेकी मिशन था या फिर पूरी तरह से आतंकी मिशन को, आतंकी अंजाम को एक साकार करने की, अपनी मंशा को यहां पर साकार करने की कोशिश थी। ये कम से कम ये साफ हो गया है कि एक मिशन के जरिए यहां पर आई थी, आतंकी मिशन के जरिए, कोई रेकी नहीं था कम से कम। देखिए, अभी तक की जो जानकारी है और डीजी कोस्ट गार्ड की तरफ से एक पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को भी इस बारे में दी गई है, लेकिन वहाँ पर जो धमाके की जानकारी है और उसके बाद जो जानकारी जुटाई गई है, ये बात साफ हुई है कि धमाका पेट्रोल का धमाका नहीं था, वो गोला बारूद का धमाका था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक मिल पाई है, जो वहाँ पर धमाके के बाद जो चीज़ें बरामद हुई हैं। और दूसरी बात, सिलसिलेवार जो ट्रांसक्रिप्ट NTRO ने कोस्ट गार्ड को दी है, उसमें जो खासतौर से पाकिस्तानी नौसेना यानी कि मैरीटाइम एजेंसी की बात सामने आ रही है, पाकिस्तानी सेना की बात सामने आ रही है, और थाईलैंड जहां पर जो बातचीत की बात सामने, तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ तीनों एजेंसियों की तरफ से एक मिला, कह सकते हैं कि बहुत तालमेल के साथ एक कोशिश थी, और जिसको कोस्ट गार्ड ने हालांकि नाकाम किया है। लेकिन बात साफ है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, और इसको वाकई ये तो कहेंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने इसको नाकाम कर दिया, जो पाकिस्तान की जो मंशा थी, क्योंकि अब साफ हो गया है कम से कम, और ये नाम लिया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के शह पर ये सब कुछ हुआ है। ट्रांसक्रिप्ट से कम ये बात जो है वो साफ हो गई है। यहाँ पर हालांकि और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, लेकिन पूरी खबर दरअसल अब ये क्या है, ये हम आपको दिखलाते हैं, अपने दर्शकों को हम बताते हैं। 31 दिसंबर सुबह 11 बजे भारतीय कोस्ट गार्ड अपने रोज के गश्त पर थी, जब समुद्री सीमा पर कुछ असामान्य सी हलचल दिखी। कराची के नजदीक केटी बंदर से निकली एक नाव की गतिविधियां परेशान करने वाली थी। वो समुद्री सीमा के बेहद नजदीक चल रही थी और अचानक उसने भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया। इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आए थे कि कोई फिशिंग बोट जो कि सस्पिशियस है, पोरबंदर तट से गुजरात का जो कि एक पोर्ट है, वहाँ से करीब 200 मील समुद्र में, समुद्री मील अलग होते हैं, समुद्र में करीब 350 किलोमीटर के आसपास होता है, एक कोई सस्पेक्टेड बोट है जिसमें कि कुछ इस तरह की बात थी जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता था। समुद्री सीमा के प्रहरी चौकस थे, पर गलत पहचान की चूक से सावधान भी। वो शांति से नाव पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अब अंधेरा घिर रहा था, समुद्र अशांत हो रहा था। ये डर भी था कि कहीं इसका फायदा उठाकर नाव बच ना निकले। फायर नहीं, बट इवेजिव एक्शंस थे, एंड हमने अपने जहाज को एक सेफ डिस्टेंस पे रखा था ताकि अपने जहाज को कोई खतरा ना हो, बट एट द सेम टाइम इतना जरूर इंश्योर किया था कि वो भाग भी ना पाए। 12 घंटे बीत गए थे। कोस्ट गार्ड के जवानों को एहसास हो चला था कि यह समुद्र में एक बहुत बड़ी साजिश की आहट है। एक जंगी जहाज ने अब इस नाव का पीछा शुरू कर दिया। साथ ही निगरानी वाले विमान डॉर्नियर भी लगा दिए गए। रात ढल चुकी थी, नए साल का नया सवेरा दस्तक देने वाला था। नाव पर सवार 7 लोगों को भी अब मालूम हो चुका था कि भारतीय जवानों को उन पर शक हो गया है,
क्योंकि कोस्ट गार्ड का जहाज उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उस वक्त नाव की पोरबंदर से दूरी करीब 365 समुद्री मील की थी। कोस्ट गार्ड ने नाव में सवार लोगों को रुकने की चेतावनी दी, पर कोई जवाब नहीं आया। कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं? नाव को रोकने के लिए उस पर फायरिंग भी की गई। घबराकर सभी सवार डेक के भीतर चले गए। इससे पहले कि कोस्ट गार्ड आगे की सोचती, नाव में जोरदार विस्फोट हुआ और वो आग के गोले में तब्दील हो गई। उसको चैलेंज किया गया लाउड हेलर्स से, वार्निंग शॉट भी फायर किए गए अक्रॉस द बॉस, एंड वी हैव गॉट लेड डाउन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, जिसको कि उन्होंने पूरा फॉलो किया, SOP है। उसके बाद वो बाहर नहीं आए। थोड़ी देर में सारे लोग अंदर चले गए और बोट को जो है लिफ्ट हो गई और एक बहुत बड़ा सा फायर बॉल जैसा जो है इस तरह का धमाका सा हुआ और उसके बाद वो बोट धीरे धीरे करके सिंक होनी शुरू हो गई। आखिर वो कौन सा डर था कि नाव में सवार लोगों ने रुकने की जगह खुद को खत्म कर लिया? आखिर वो कौन सा सच था जिसकी परतें समुद्र की लहरों में समा गईं? मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।